हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। मुझे काफ़ी क्वेरी आ रही थी दोस्तों, क्योंकि बंधन बैंक एक ऐसा शेयर था बैंक निफ्टी में जो कि लगातार गिरावट दिखा रहा था। रिजल्ट आए, रिजल्ट इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बावजूद भी आज आपको 4% की तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट खराब आ रहा है वो पहले से ही प्राइस इन होता है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि रिजल्ट खराब आया तो मैं कल उस शेयर को शॉर्ट कर दूंगा। मुझे लगता है बंधन बैंक में अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वहां पे बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो वर्स्ट था वो निकल चुका है। आगे मुझे लगता है बढ़िया दिन बंधन बैंक के आने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में मैं बताऊं तो आपको 50% के आसपास का मुनाफा बिल्कुल यहाँ पे कमाने का मौका है बंधन बैंक में। तो पूरी न्यूज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो न्यूज़ें भी हैं और यहाँ पे चार्ट को भी एनालाइज करेंगे कि आगे जाकर के कैसे लेवल आ सकते हैं और आपको कहाँ ऐसे लगाना है। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। बात स्टार्ट करना चाहूंगा आज की क्लोजिंग के साथ कि बंधन बैंक की क्लोजिंग कहाँ पे दिखाई दी। तो क्लोजिंग आप देख सकते हो 299 रुपये 95 पैसे के आसपास दिखाई दे रही है। 8 रुपये 70 पैसे ऊपर 3% की तेजी। हालांकि यहाँ पे 306 के आसपास का हाई बनाया था, उससे बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत नीचे रिट्रेसमेंट हुआ है, जिसके चलते 3% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो पहले जो खबर है उसके बारे में ही आपके साथ बात करना चाहूंगा। सबसे पहली खबर आपके सामने है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पे बंधन बैंक का रिजल्ट है, उसमें इतनी अच्छी जान नहीं थी, फिर भी यहाँ पे बाई की रेटिंग को मेंटेन करके रखा है मोतीलाल ओसवाल ने। और जो टारगेट प्राइस दिए है 330 रुपये के आसपास का दिया है। 330 का टारगेट प्राइस मुझे लगता है यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से भी अच्छा खासा 8 से 10% का मुनाफा उनको एक्सपेक्टेड है। पर हम इतने मुनाफे के लिए बंधन बैंक को बिल्कुल भी बाई नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं और भी आपके सामने न्यूज़ प्रेजेंट करना चाहूँगा, और भी ब्रोकरेजेस हैं जो कि इससे भी ज़्यादा बढ़िया बुलिश दिखाई दे रही है। तो दोस्तों दूसरी न्यूज़ पे लेके जाना चाहूंगा। और यहाँ पे दूसरी न्यूज़ आपके सामने, ब्रोकरेज अप टू 49% अपसाइड इन बंधन बैंक डिस्पाइट डिक्लाइन इन Q1 प्रॉफिट। मतलब कि एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत डेंट लगा है। आपको पता ही होना चाहिए कि Q1 के नंबर में इतनी ज़्यादा अच्छी बातें बिल्कुल नहीं थे, हालांकि बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थे, परंतु मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े बहुत नीचे थे। यहाँ पे बात करें रिजल्ट की तो 32% की डिक्लाइन दिखाई दी थी नेट प्रॉफिट में। और यहाँ पे प्रोविजन भी यहाँ पे ज़्यादा स्पाइक करती हुई दिखाई दे रही थी, बेड लोन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। परंतु ये जब था वो सब हो चुका है दोस्तों। आपको हाई पता है 700 प्लस का है बंधन बैंक का, और अभी वो आपको 50% से भी नीचे मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें हैं वो प्राइस इन है दोस्तों। आधा हो गया है शेयर, आधे से भी मतलब नीचे है। आप बोल सकते हो 60% नीचे है। आप ऐसा बोल सकते हो कि 60% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है जो इसका असली रेट था कुछ सालों पहले। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें हुई है, उसकी एसेट क्वालिटी में खराबी हुई है, वो यहाँ पे सब के सब प्राइस थे। इसी के चलते जो बड़े बड़े ब्रोकरेज है वो अभी यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वर्स्ट कितना होगा दोस्तों, एक कोई भी बैंक में वर्स्ट हो गया कितना होगा। और ऐसा बैंक तो है नहीं कि सरकारी बैंक है यहाँ पे पूरा का पूरा डूब गया, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इसकी लोन थी वो एज ए प्रोविजन के तौर पे उन्होंने घोषित की है, क्योंकि उसकी रिकवरी थोड़ी बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं हुआ है कि वो रिकवर हो गई नहीं, हो सकता है वो रिकवर हो जाए। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि ब्रोकरेज जो कि बड़े बड़े विदेशी ब्रोकरेजेस है उसने यहाँ पे टारगेट क्या दिया है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के आना चाहूंगा और यहाँ पे सबसे पहले CLSC की बात करना चाहूंगा। उसने जो अंडर परफॉर्मेंस का रेटिंग रखा है, हालांकि वो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा बिल्कुल नहीं बता रहे। उसने टारगेट यहाँ पे 300 का दे करके रखा है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है बाइक की रेटिंग के साथ। यहाँ पे जो टारगेट बताया जा रहा है 450 के आसपास का टारगेट उनको दिखाई दे रहा है। और भी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना चाहूँगा और यहाँ पे JP मॉर्गन का भी क्या टारगेट है वो बताना चाहूँगा। JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग और 319 का टारगेट, मतलब आपने सुना, वो लगभग लगभग 400 के आसपास का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसने भी एड का रेटिंग दिया है 335 का टारगेट यहाँ पे वो भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, कोटक और मोतीलाल ओसवाल की बात करें जो डोमेस्टिक यहाँ पे रेटिंग एजेंसी है वो 330 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं, परंतु जो विदेश ब्रोकर है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। 400 एंड 400 अबव के ही टारगेट उनकी तरफ से मेजोरिटी ऑफ द केस निकल करके आ रहा है। इसी बीच यहाँ पे एक CEO ने बयान भी दिया है, बंधन बैंक के CEO है, उन्होंने बयान भी दिया है, उसको भी मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा।
यहाँ पे देखिए इनकी बात करना चाहूँगा। यहाँ पे चंद्रशेखर घोष, यहाँ पे जो आपको फोटोज दिखाई दे रही होगी, इस सज्जन का नाम है चंद्रशेखर घोष, जो कि बंधन बैंक के सीईओ है। उनकी तरफ से बयान निकल कर आ रहा है कि टफ टू प्रिडिक्ट लोन ग्रोथ इन फिस्कल टिल अक्टूबर, मतलब कि अभी भी वो ऐसा मान रहे हैं कि अक्टूबर तक या भी जो लोन का ग्रोथ कितना होगा वो प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। हालांकि उसने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें बंधन बैंक के ऊपर बोली है, जिसका असर हमें आज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बंधन बैंक में बिल्कुल देखने को मिला। जो 4% की तेज़ी थी वो यहाँ से ही निकल कर आई थी। तो मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे सिचुएशन क्या है वो बताने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बंधन बैंक के चार्ट पे लेके आया हूँ। जीरोधा का प्लेटफॉर्म आपके सामने मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखिए बड़ी गिरावट, उसके बाद तेजी और फिर से यहाँ पे लोअर लोज बनाते हुआ बंधन बैंक देखने को मिल रहा है। मैं आपको बाइंग का बढ़िया मौका इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस का ओरिजिन दिखाई दे रहा है, जो कि ये मूव थी, उसका पूरा पूरा ओरिजिन है एकदम बॉटम। यहाँ पे 280 से 290 के बीच बढ़िया सपोर्ट है। मुझे लगता है 280 के थोड़ा सा नीचे अगर आप एसएल लेकर के रखोगे और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस में भी बाई करोगे, आप अगर बाई करना होता तो 290 पे बढ़िया मौका था बाई करने का। परंतु अभी भी कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं आ चुकी है। मुझे लगता है मिनिमम यहाँ पे जो पहला टारगेट 318 रहेगा और उसके ऊपर 350 के आसपास का टारगेट 345 टू 350 तो जल्दी से ही हो सकता है अगस्त में ही आपको दिख जाए। उसके ऊपर भी मेरा एक टारगेट है 375 शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे भी बंधन बैंक आपको कुछ ही दिनों में नजर आ सकता है। आरएसआई का लेवल देखें तो ऊपर की तरफ अभी उड़ान बनने के लिए तैयार है, 41 के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों इन लेवल को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं हमेशा जैसे बताता हूँ कि जिस किसी ने जरूरत हमें अकाउंट पर नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प दी जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके तहत आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। मैं आपको उसमें बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।